का सिलेबस कहीं से भी हम पाऊंगे। तीसरी क्लास का सिलेबस तो आधा पद्धा कर लें और दूसरी रहेगी वो बीच में क्योंकि वैरायटी है ना, यो बाबा सब है संगम युग है। तीसरी क्लास कई बार क्या होया करे जो कर +2 में कंपार्टमेंट आ गया और वो बालक बीए में भी एडमिशन ले लेगा, लेकिन बीए उसकी कवर जब होएगी जब वो +2 वाला भी तोड़ ले कंपार्टमेंट। बीए पास कर ली और +2 वाला में रह गए तो फिर वो सीधा +2 में ही हो जाएगा। बीए का की क्लास बेशक पास कर लियो, सारी क्लास पास करनी बहुत जरूरी। तो ईसाना हो जाए कि तीसरी पास कर लो और दूसरी में रह जाओ और फिर सीधे 2 साल पाछे दूसरी में। ध्यान रखना इस बात। तीसरी क्लास में हो जाओगे जब क्या होगा, आप टीचर बनने चले जाओगे साथ साथ। स्टूडेंट तो होए हो और टीचर बनने का मतलब क्या है, आप चाहे अपने पड़ोसियाँ थी सुना दे हो, आप चाहे कोई लासी लेना आवे है उसने सुना दे हो, आप चाहे किसी का दूध लेने जाओ हो उसने सुना दे हो। टीचर बनने का यो मतलब नहीं कि आप प्रदर्शनी में खड़े होके समझाओ तो ये टीचर माने जाओ। आप किसी ने भी ज्ञान सुना के ने और उसने प्रदर्शनी खातर तैयार कर सको कि भाई तना अच्छा लग गया हो तो तेरे घर आके सुना दे, वो भी टीचर बनना है। जब आपके बुद्धि में ज्ञान क्लियर हो जाएगा ना, ज्ञान अगर आपके सारा क्लियर है तो जिसके ज्ञान क्लियर होगा वो दूसरे तो ही बताया बिना रह नहीं सकते, पक्की बात है। आप सुनाना शुरू कर दोगे, सुनाओ क्यों करी, तो आप टीचर हो। इसमें न्यू मानने की जरूरत नहीं कि आप चित्र के ऊपर खड़े होकर न प्रदर्शनी में नहीं समझाया तो टीचर नहीं है, आप सारे टीचर। इसमें भी मेरे ख्याल से गणखरी परसेंटेज आओगी अपनी अपनी लगभग माता ज्ञान सुना में, चुपचाप कोई नहीं रहता। तो इस क्लास में इस सिलेबस में आप गणखरे खरे उतरो हो, ईब आ जाओ इस तो अगली क्लास कौन सी में आगे, चौथी में। फिर चौथी में कौन कौन होंगे देख लियो। चौथी क्लास का सिलेबस आपका क्या होगा, अब चौथी क्लास में जब आप होगे रेगुलर आप क्लास करोगे, संडे और वीरवार भी आपका रेगुलर होगा, दूसरी में हो लिया वो तो। तीसरी क्लास में आप टीचर भी बनना शुरू हो गए, टीचर की ट्रेनिंग भी आपकी चल रही है तीसरी। चौथी क्लास में जब आप हो जाओगे तो चौथी क्लास में आया पाचे के होगा, आप रेगुलर तो आओगे, रेगुलर के साथ साथ आप सेवादारी भी बनना शुरू हो जाए। सेवादारी क्यों करो है उसने समझो। आप संडे की क्लास में आई, क्लास करने खातिर आई, लेकिन क्लास करके ने और उसके बाद आप चले गए, 12 बजे पहुँचे, पानी पी के हाल में बैठ गए, क्लास कर ली, 3 बजे भोग खाया और टेम्पो में बैठ के ने वापस चले गए। यो है आपकी दूसरी क्लास वाला। चौथी क्लास का इसमें अलग क्या होगा, आप 12 बजे की बजाय चौथी क्लास में यहाँ पाचे आपके यह जिम्मेवारी की भावना होगी, अगर मैं सिर्फ क्लास नहीं करूँ, मैं कि मैं करूँ भी, हाथ भी बटाऊँ सेवा। फिर आप पूछोगे दीदी हम कितने बजे आवा, अगर सेवा में भी हाथ बटा सका, तो फिर मैं आपकी दूरी के हिसाब से कहूँगी कि आप 11 बजे आ जाओ या आप 10 बजे आ जाओ, पहुँच जाओ। उसके बाद आपने चाहे पानी के कैंपर भरे, चाहे आपने खीर चलाई, चाहे आपने चावल काटे, चाहे आपने व्यवस्था में हाथ बटाया, कुछ भी करा आपने, वह आपकी चौथी क्लास का सिलेबस। क्योंकि आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहे, आने आले मेहमान नहीं रहे, आप जिम्मेवार हो गए, एक जिम्मेवार सदस्य की तरह। क्योंकि बच्चा जब छोटा हो है तो आपने उसके सारे काम करने हो, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा हो है तो वो आपके काम करने शुरू करते हैं। जा इसने उड़े धरा, जा उड़त बेलन ठाला, जा इस सब्जी ने उड़े धरा, यो रैपर हैं ये खराब हैं, कूड़ा है यो डस्टबिन में डाला, शुरू कर दो होने आप पसंद। और इस बिल्कुल छोटा ही बच्चा ये छोटे छोटे काम करने शुरू कर दो। इससे जब आप बड़े होते जाओ तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ती चली जाओ। कुछ और बड़े होंगे बच्चे तो फिर आप उनके भरोसे अब ठीक है मैं जाऊँ हूँ ड्यूटी पे, पाछे तो तू ये कपड़े धो लिए, बड़े हो जाएंगे बच्चे तो आप ये काम भी सौंप सका, तू मार्केट में तो सामान ले आइए, बड़े हो यहाँ पाछे ये काम भी सौंपते जा सके। तो जब आप इससे ज़्यादा जिम्मेवार होगे तो मैं यह भी कर सकूँ हूँ
कि मन ने आज सिरसा में प्रोग्राम है उड़ा अटेंड करने जाना है, या मैं आज कैथल दीदी ने बुला रखी हूँ और आप 4 माताएं ने मिलके भोग बनाना है, मैं यह जिम्मेवारी है। इससे और बड़े हो जाओगे जब ये आपकी रोज रोज क्लास चेंज है, और यो आप आपके पुरुषार्थ पर डिपेंड कर सके है। यू आप गिने दिना में भी कर सको हो, हफ्त्या में भी कर सको हो, महीना में भी कर सको हो, और साला में भी कर सको हो। कोई कोई इसे भी हैं 10 साल तक सिर्फ स्टूडेंट हैं, जिम्मेवारी आई है नहीं, क्योंकि कई बार किसे भी हो जावे हैं कि कोई जिम्मेवारी सीखे ही नहीं, अलबेला पड़े रही जाओ, दारू पीने लग जा, घर में बैठे रहे मैं नहीं ठल्ले हो जा, तो माँ बाप नहीं सारी उम्र करना पड़ जाऊँगा। इसे भी हो तो इसे नहीं बनना संगम युग। भट्टी का मतलब ये है कि आप आगे बढ़ो, रोज रोज आगे बढ़ो, या तो इसी स्पीड है कि आप कितना ही भी कवर कर सको। जिस तरह देखो थोड़े से दिना में 2 जगह इसी हैं जिनने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करी मेरे हिसाब से। झज्जर ते सुनीता बहन जी रहे, झज्जर की पाठशाला। झज्जर कितनी दूर है? अपनी पाठशाला ते बड़म बहते सबसे ज़्यादा दूरी जिनकी है उनमें से एक है झज्जर। झज्जर, मिर्चपुर, खरेटी, मालवास, ये बराबर, बलियाना, ये बराबर दूरी पे बड़म बहते। इन बराबर दूरी और आले तो और नज़दीक के हैं। तो इनमें से आप देखो तो नज़दीक वाले हैं कई, वो जल्दी आ जाओ। बहनी वाले हैं जिस तरह चेलाड़ी बहनी भी, मातो बहनी भी, बहनी महाराजपुर भी, ये लगभग सारी, खरकड़ा वाली लगभग सारी माता, किलंगा वाली माता, जब भी इनकी जिम्मेवारी लगाई जाएगी। नज़दीक वाले तो रेगुलर भी होगे, जिम्मेवार भी होगे। लेकिन बात करूँ हूँ मैं दूरी वाले की, उसमें 2 पाठशाला इसी हैं, जिसमें एक मालवा से बागवंती माता आ रही हैं गिने दिना में। कितने दिन हुए बागवंती माता? 2.5 साल। इन 2.5 साल हुई, और मेरे ख्याल से आप सारे बागवंती माता ने लगभग जानते हो। सुनीता बहन जी झज्जर थे, बराबर दूरी है इनकी, झज्जर की भी मालवास की। एक भी संडे ऐसा नहीं जानता कि ये बखत तक पहुँच के सेवा ना करते। जिम्मेवारी, इनकी जिम्मेवारी के कारण सफाई का जो काम है, झाड़ू तो कर ले हैं, भाई कर ले हैं, नज़दीक वाली माता हैं वो करी पावे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह दरवाजे पोंछण की है या और कोई व्यवस्था में है, मालवास वाले सबसे ज़्यादा उसमें योगदान देते हैं। झज्जर वाले इनकी रेगुलरिटी जिम्मेवारी ने देख दी आनी, मैंने रसोई संभाला दी सुनीता बहन जी थी, नहीं तो रसोई संभालन खातिर आप नज़दीक वाले भी उसको हो। लेकिन क्योंकि रेगुलर सेवा की जिम्मेवारी उससे ही दी जाएगी जब आपके प्रति यो भरोसा हो लेगा बड़ा ने कि हाँ ये मैं ना हूँ तो भी अच्छी तरह संभाल सकूँ। और यो भरोसा संगम युग पर बड़ी काम की चीज़ है। आप तई अगर आड़ है रसोई संभालन की, बर्तन संभालन की, सफाई संभालन की, अगर आप तई संगम युग पर कोई जिम्मेवारी दे दी जाए ना, तो आप न्यू समझ लो सतयुग में आप तई राज्य दिया जा सके है संभालन का।